नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे जो सेप्टिक टैंक है उसका दोस्तों आउटलेट का कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कि आप देख सकते हैं दोस्तों जो सेप्टिक टैंक है और जो रोड है ना, रोड के लेवल से नीचे सेप्टिक टैंक है। ठीक है, तो अब सेप्टिक टैंक का जो आउटलेट रहेगा कभी भी रोड पे बना हुआ जो नाली है उसमें उसका आउटपुट नहीं दे सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको अपने ज़मीन में ही इस तरीके से सोखता गड्ढा यानी कि सोकपिट बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। और ये सोकपिट किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि बहुत लोग सोकपिट तो बनवा लेते हैं लेकिन 1 से 1.5 साल में दोस्तों ये सोकपिट किसी काम का नहीं रह जाता। इसको बनाने का सही तरीका क्या है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सोकपिट किस तरीके से जल्द ख़राब होता है, इसके क्या कारण है, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। दोस्तों सोकपिट का जो काम होता है, मेन काम होता है पानी को सोखना, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है वो ईंट डाला गया है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 1.5 बाई 1.5 का जनरली लोग जो है वो चेम्बर बनवाते हैं। ये जो चेम्बर है दोस्तों ये पूरा आप देखेंगे तो बिल्कुल बॉटम तक गया हुआ है। ठीक है, ये जो सेप्टिक टैंक है जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत सारे वीडियोस में देख रखा होगा। सेप्टिक टैंक आप देख सकते हैं पहला दोनों जो चेम्बर है वो बिल्कुल कॉमन रहता है। ठीक है, आप जो टॉयलेट है दोस्तों उसको आप दोस्तों इसमें कनेक्ट करें या फिर इसमें कनेक्ट करें, फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, ये जब दोनों चेम्बर आपस में भर जाता है दोस्तों, ओवरफ्लो करता है ना, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेपर वॉल दिया गया है। टेपर वॉल कहने का मतलब दोस्तों इस तरीके से तिरछा वॉल। ठीक है, ये वाला पार्ट 2.5 इंच उठा रहेगा, ये वाला पार्ट 2.5 इंच डाउन रहेगा। ठीक है, वीडियो में शायद आपको सही तरीके से ना दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल में इसको बनाने का तरीका यही है। स्लोप दोस्तों मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दोनों चेम्बर में ओवरफ्लो करने के बाद में जो तीसरा चेम्बर है ये सिर्फ और सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए होता है। तो वीडियो को आधे में ना छोड़ें कि ये जानकारी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलत सोकपिट बनवा लिया, सोकपिट है वो चोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया दोनों में सॉलिड वेस्ट और जो पानी है दोनों ही दोस्तों दोनों चेम्बर में स्टोर हो रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पानी, चूँकि यहाँ पे टेपर वॉल दिया गया, फिल्टर होकर यहाँ पानी आ रहा है, पानी को दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी आना चाहिए। अगर पानी आप यहाँ डालते हैं ना तो पूरे जीवन में इसके ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों हम जो चाहते हैं अक्सर वो हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। पानी के साथ में दोस्तों जो सॉलिड वेस्ट है या फिर दोस्तों जो बाथरूम का मिट्टी वाला कण है ना, वो भी दोस्तों आपके सोकपिट में आता है। और एक बार दोस्तों अगर ये पानी से कभी नहीं भरेगा इसकी गारंटी रहती है दोस्तों, लेकिन इसमें अगर मिट्टी का कण आ गया या फिर दोस्तों जो सॉलिड वेस्ट है ना वो अगर इस पे एक लेयर काई का जमा दिया दोस्तों, फिर इसमें जो पानी सोखने की क्षमता होती है ना वो बिल्कुल घट जाती है और फिर आपका सोकपिट काम का नहीं रहता है। तब आप देखते होंगे दोस्तों कि बार बार सोकपिट को सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है, ईंट को फिर से निकाला जाता है। बहुत से लोग ईंट डलवाए रहते हैं, फिर से दोस्तों ईंट को निकलवाते हैं। अगर आपका यही कंस्ट्रक्शन दोस्तों नॉर्मल किसी ज़मीन पे हुआ रहता ना जिसके चारों साइड मिट्टी रहता, तो ये ईंट डलवाने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मिट्टी नहीं है तो पानी सूखने का और कोई जरिया नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ईंट डलवाया गया है। और ये जो चेम्बर है ना बीच में दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पाइप है ना यही उस सोकपिट के लिए इनलेट का काम कर रहा है। हमारा जो सेप्टिक टैंक है ना उसका ये आउटपुट है, मतलब पानी बाहर निकल रहा है और हमारे सोकपिट में जा रहा है इस पाइप के थ्रू इस चेम्बर में। इस चेम्बर को बनवाने का दोस्तों मेन रीज़न ये रहता है कि पानी डायरेक्ट इसी वाले चेम्बर में गिरेगा। ठीक है, इसी वाले चेम्बर में गिरेगा, कहने का मतलब उस पाइप से। तो जो हमारा मिट्टी है या फिर दोस्तों उधर से बाई चांस अगर दोस्तों सॉलिड वेस्ट अगर इस वाले चेम्बर में गिर रहा है ना तो ये इसी वाले चेम्बर में ट्रैप हो जाए। ठीक है, और सिर्फ पानी दोस्तों सीपेज करके इस वाले ईंट में जाए, जिसको ईंट आसानी से दोस्तों सोख सकता है। और आप क्या कर सकते हैं कि जो ढक्कन रहेगा ना उसको खोल करके सिर्फ इस वाले चेम्बर को टाइम टू टाइम अगर साफ़ करवाते हैं ना तो पूरे सेप्टिक टैंक को आपको सफाई करवाना नहीं पड़ता है। दोस्तों चाहते हैं कि यहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है उस वाले में ना जाए, आप एक और काम कर सकते हैं कि ये जो इनलेट है ना वहाँ पे दोस्तों ये नॉर्मल छोड़ा गया है। आप जब ढलाई हो जाएगी इसकी, ठीक है, जब शटरिंग निकल जाएगा ना उस समय यहाँ पे एक आप पीवीसी का दोस्तों एक टी आता है ना, आप टी लगवा सकते हैं। टी ये काम करेगा दोस्तों कि आपका जो ऊपर वाला छोर है, क्योंकि जो भी सॉलिड वेस्ट रहेगा ना वो ऊपर ही तैरता रहता है। ठीक है, तो वो ऊपर दोस्तों ट्रैप हो जाएगा और जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, जो टी का जो निचला पोर्शन है दोस्तों, पानी उससे निकल करके दोस्तों इस वाले में आएगी। तो इसको सफाई की आवश्यकता बहुत लंबे समय तक
नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ सॉलिड वेस्ट और मिट्टी ना आए तो पूरे जीवन आपको सेप्टिक टैंक या फिर सोकपिट की सफाई करने की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। ऐसे ही बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।